नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों वैदिक बाइट्स कोशिश करता है वैदिक बाइट्स के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्यूशन दे सकें और उन सॉल्यूशंस में देने में हमारी मदद करती है बीना जी। चलिए स्वागत करते हैं बीना जी का। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि किसी चीज में आपकी जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं, तो आप सीधा बीना जी से बात कर सकती हैं। उन्होंने देश विदेश में बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। इसलिए अगर आपका कोई सवाल है, आपकी क्वेरी है, आपके विचार है, तो आप हमें भेज सकते हैं। दोस्तों भक्ति क्या है और गुरु क्या है? आज एक ऐसा दिन है जिस पर आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैं चर्चा शुरू करने से पहले बीना जी से कहूंगी कि बीना जी आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। देखिए, आज जैसा कि गुरु पूर्णिमा का दिन है, सबको पहले अपने अपने गुरुओं की बधाई हो कि गुरु होते हैं, वो हम आगे समझेंगे कि क्या है। लेकिन गायत्री मंत्र वो सबसे बड़ा गुरु है हमारा, क्योंकि वो हमारी बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, शक्ति देता है, भक्ति देता है। तो आज के विषय को मैं गायत्री मंत्र से ही शुरुआत करूंगी। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी आपने बोला कि ज्ञान भक्ति का अर्थ होता है गुरु पूर्णिमा। हाँ, कहते किसे हैं ज्ञान और भक्ति किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आषाढ़ मास की हमारी जो पूर्णिमा आती है, तो उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा तो है ही, अब उसे गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं, इसे हम समझते हैं। जो गुरु पूर्णिमा है वो जो हमारा सनातन धर्म है, जो संस्कृति है, या जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं उन सबके लिए समर्पित होती है, परंपरा है। क्योंकि जैसे देखिए, आप पाश्चात्य देशों को देखेंगे, हर चीज का एक दिन होता है। हमारे यहाँ भी हर चीज को सेलिब्रेट करा जाता है। कभी माँ का दिन आता है, कभी बच्चों का दिन आता है, तो कभी शक्ति का दिन आता है, कभी देवी का दिन आता है, तो कभी गुरु का दिन आता है। तो हमारे यहाँ भी है इस तरह से। कभी ऋषि पंचमी आती है कि मतलब ऋषियों के लिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे ऋषि मतलब जिन्होंने की मतलब आकाश तत्व की रिसर्च करी थी कि आकाश में क्या, ब्रह्मांड की रिसर्च करी थी, तो हमारे ऋषि पंचमी भी आती है इसी तरह से। तो गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि हम अपने गुरु की पूजा करते हैं, जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि मतलब हमारे आध्यात्मिक गुरु कौन, जो कि हमारी आत्मा के स्तर को ऊंचा उठाते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। तो जो आदि शक्ति हमारी माता पार्वती थी, उन्होंने भगवान सदाशिव से सबसे पहले गुरु दीक्षा ली थी। उनसे प्रार्थना करी थी कि आप मुझे गुरु दीक्षा दें, और भगवान सदाशिव द्वारा आदि माता शिष्य को, आदि माता पार्वती को शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया, और वहीं से गुरु शिष्य की परंपरा का विकास हुआ। और ये जो देखिए, अब इसके बाद में आषाढ़ के बाद में हमारे श्रावण का महीना लग जाएगा, वर्षा ऋतु आरंभ हो जाएगी गुरु पूर्णिमा के बाद में। तो इस दिन से जब जो 4 महीने हमारे जाते हैं, कहते हैं चौमासे, कि 4 महीने जो हमारे वर्षा ऋतु के जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक जगह से हम दूसरी जगह नहीं जा पाते थे। हमारे जितने भी साधु महात्मा रहते थे, गुरु रहते थे, क्योंकि ये क्या होते थे कि तीर्थ करते थे, मतलब गांव गांव में जा जाके ज्ञान की ज्योति जगाते थे, अलग जगाते थे, ज्ञान का प्रसार करते थे। लेकिन वो 4 महीने वो एक ही जगह रुक जाते थे, क्योंकि बारिश में जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। और जहाँ रुक जाते थे वहीं वो उस अपने ज्ञान को सबको पहुंचाते थे, उस ज्ञान से सबको नहलाते थे, एक तरह से ज्ञान की गंगा बहाते थे। तो इसलिए हमारे ये अभी आने वाले 4 महीने भी बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा से वो
शुरू हो जाता है कि अब हमें ज्ञान मिलेगा। लोग अब तैयार हो जाते हैं कि गुरु पूर्णिमा आ गया, हमारे गाँव में गुरु आएँगे, वो हमें ज्ञान देंगे। तो इसलिए ये मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है। और क्योंकि गुरु हमें वहाँ ज्ञान देने के लिए पहुँच जाते थे, तो इस तरह से उनका अध्ययन, अध्यापन का मतलब जो वहाँ गाँव के लोग होते थे, उस जगह के लोग होते थे, उनको पढ़ने का मौका मिलता था, कुछ ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलता था। ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जब सूरज की गर्मी होती है और फिर बारिश होती है, तो क्या होता है कि जो धरती होती है, उसको कितनी ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है और उसके अंदर एक शक्ति आती है अगली फसल को तैयार करने की। तो वैसे ही जब क्या होता है कि जब गुरु चरण आते हैं, गुरु जब हमारे पास में आते हैं या हम गुरु के पास में जाते हैं, तो जो साधक होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनको ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, भक्ति योग मिलता है। और इन सब से क्या होता है कि कुछ नया करने की उमंग जगती है, एक शक्ति आती है। तो शास्त्रों के अनुसार क्या होता है कि जो गुरु, ये दो शब्दों से देखिए मिलकर बना है, गु और रू। तो गु क्या है? एक तरह से अज्ञान, अंधकार को कहते हैं, और रू का अर्थ है कि जो प्रकाश। तो अर्थात मतलब जो हमारे अज्ञान के अंधकार को हटाकर हमें प्रकाश की ओर लेकर जाता है, उसे गुरु कहा जाता है। ठीक है ना? कि आपने पूछा ना गुरु किसे कहते हैं, गुरु पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो पहले बात हम गुरु को समझे, और पूर्णिमा तो है ही, तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा हो गई। तो इसलिए क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं, वो क्या होते हैं, जो हमारा अज्ञान का अंधकार जो हमारे जीवन में आ गया है, उसको हमें ज्ञान की कहते हैं। जैसे अब अगर हम अपनी आँखों में काजल लगा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी आँखें अच्छी सुंदर दिखती हैं। तो इसी तरह से वो ज्ञान की जो शलाका है, उससे हमारी जो अंधकार की जो आँखें हैं, उनको खोलते हैं। तो भारतीय संस्कृति में क्या है कि जो शिष्य का जो संबंध है और गुरु का जो संबंध है, वो ऐसा नहीं कि मतलब एक दूसरे से कोई कम हो। उनका जैसे दो पार्टनर होते हैं, एक सहयोगी होता है, एक साझेदारी होता है, इस तरह का मतलब वो पार्टनर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब शिष्य अपना जाता है, तो वो अपना पूर्ण समर्पण करता है। जब अपना वो पूर्ण समर्पण करता है, तो गुरु उसके अंदर अपने तप की का एक अंश उसको दीक्षा के रूप में देते हैं। क्योंकि वो जब आप उनके उसके अंदर शिष्य के अंदर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो आत्मा का स्तर होता है वो ऊंचा उठता है। और उस जब आत्मा का स्तर, उसका मतलब सोचने का, समझने का स्तर जब ऊंचा उठता है, तो लौकिक हो या पारलौकिक हो, कुछ भी हो, तो उसमें वो अच्छा करता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु से मिलना एक ऐसे है जैसे रोशनी फैलाते हुए दिए से मिलना हो जाता है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा। जी, आपने गुरु का तो बताया, लेकिन गुरु का तो दिन हर एक दिन होता है, ये बात तो आप मानेंगे। तो गुरु पूर्णिमा बनाते ही क्यों हैं? क्यों इसका इतना महत्व हो जाता है हमारी ज़िंदगी में? क्योंकि गुरु का तो हमेशा कहा जाता है कि उसको गुरु सर्वोपरि होते हैं। देखिए, गुरु तो सर्वोपरि हैं, ऐसे जैसे हमारे मातृशक्ति दिवस मनाया जाता है, दुर्गा दिवस मनाया जाता है, मतलब देवी शक्ति का दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने बताया आपको, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तो ऋषि तो हमारे हमेशा रहे हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ खास किया था, कुछ विशेष किया था। तो अब गुरु पूर्णिमा के दिन आप रोज तो जाके मतलब गुरु के प्रति हम मन से तो कृतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन गुरु के पास हम रोज नहीं जा सकते हैं। तो एक दिन तो हमें कम से कम साल में जाना ही चाहिए। तो इसलिए एक दिन विशेष बना दे कि आज तो आप अपने गुरु के पास जाइए, आज तो आप उनसे सीधा मिलन करिए। तो इसलिए एक दिन तो अवश्य बनाया जाता है किसी भी चीज का विशेष, ताकि हम उस दिन तो उसको करें। हम रोज भी नहीं कर पा रहे, तो एक दिन तो ऐसा हम अपने साल में लेकर आए अपने जीवन में कि हम उसे कर सके। तो ये गुरु के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को, गुरु पूजा का या कृतज्ञता का दिन होता है कि हम उस दिन जाके अपने गुरु की पूजा करें। अगर हम रोज की दिनचर्या में व्यस्त हैं, कह देते कि हम व्यस्त हैं, हमें समय नहीं मिल पा रहा है, तो हम साल में एक दिन का समय तो निकाल ही सकते हैं। तो इसलिए हमें एक दिन तो मनाया जाना चाहिए। तो इस दिन शिष्य अपने क्या होता है, अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता कि भाई आपने मुझे इतना दिया है, अपनी सारी संवेदनाओं को व्यक्त करता है और उनसे जो ज्ञान मिलता है, उनका जो मार्गदर्शन मिलता है, उसके लिए उनका सम्मान करता है। तो गुरु पूर्णिमा क्या होता है कि जो अपने आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है कि हम एक दिन उनके प्रति सम्मान, रोज तो हम मनाते हैं, अगर समय नहीं है तो हम नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन एक दिन तो हम मनाएं, उस दिन गुरु की पूजा करें। गुरु की पूजा की जाती है। और इस दिन सबसे बड़ी बात है कि जो परमेश्वर शिव थे, उन्होंने दक्षिणामूर्ति के रूप में जो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, उनको वेदों का ज्ञान प्रदान किया था।
क्योंकि गुरु ही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और वेदों का ज्ञान। तो उसी दिन उन्होंने जो हमारी अभी आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा आज है, जो गुरु पूर्णिमा है, उसी दिन उन्होंने उनके मानस पुत्रों को वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। और अगर हम पौराणिक मान्यता के अनुसार चलें तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो महाभारत जिन्होंने रची थी, वेद व्यास जी थे, उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए इसे वेद व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इसी दिन, आज के ही दिन, शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की थी। इसलिए उनका नाम, वैसे तो व्यास था, इसलिए उनका नाम पड़ा था वेद व्यास, और चूंकि पूर्णिमा को लिए उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका कहते हैं इसे वेद व्यास पूर्णिमा, क्योंकि आज के दिन ही उन्होंने चारों वेदों की रचना की थी। और शिव जी ने आज के दिन ब्रह्मा जी के पुत्रों को वेदों का ज्ञान दिया था, तो इसलिए ये विशेष हो जाती है। इसमें कबीरदास जी देखिए क्यों मनाई जाती है। कबीरदास जी के शब्दों में मैं बताऊंगी, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो मैं किसके पैर लगूं? अगर देखा जाए तो परमात्मा बड़ा है, लेकिन गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं मिल सकता, गुरु के बिना हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए पहले हम गुरु के पैर छूना चाहिए। दूसरे मतलब वो अगली पंक्ति में कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, पहली पंक्ति में कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, कागे लागू पाए। उनके मन में सवाल आ रहा है कि मैं किसके पैर लगूं। दूसरी पंक्ति में देख कहते हैं बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गुरु मैं आपके ऊपर बलिहारी जाता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे गोविंद से मिला दिया, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान मिलना असंभव है। तो जब तक गुरु की अपने को कृपा नहीं प्राप्त होती है, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु के मिलने पर अपने को बिल्कुल नस्तक, उनके चरणों में अपने आप को बिल्कुल नतमस्तक हो जाना चाहिए, अपने अहंकार को उनके चरणों में रख देना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पित होते जो गुरु का तत्व है, गुरु की कृपा है, गुरु की ऊर्जा है, या गुरु का जो स्पर्श है, गुरु की वाणी है, वो क्या होता है उस शिष्य के अंदर बहने लग जाती है। इसलिए हमें गुरु पूर्णिमा मनानी चाहिए। जब हम कुछ बनकर गुरु के साथ में जाते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि गुरु कृपा नहीं आ पाती है। लेकिन जब अपने आप को हम खाली करके जाते हैं, गुरु अपने शिष्य का हर पहलू की शिक्षा देता है, समय समय पर अपनी वाणी से शिष्यों की उलझनों को भी सुलझा देता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि एक बार जब गुरु मान लिया तो उसका हाथ नहीं छोड़े, और पूरी जिंदगी, अब पूरे साल वो व्यस्त है, लेकिन एक दिन अवश्य गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य अपने गुरु के पास में जाए, उनसे साक्षात्कार करे, उनसे मिले, उनके प्रति जो उन्होंने से उनको ज्ञान मिला है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करें। बीना जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आपने कहा कि गुरु के प्रति कृतज्ञता करें। हम अगर रोज देखें, हम किसी न किसी से कुछ सीखते हैं, तो मेरे विचार में सभी हमारे गुरु हैं, लेकिन गुरु की जो असली गुरु है उसकी पहचान कैसे करें हम? देखिए, गुरु की पहचान करना तो बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि सच्चा गुरु हमें मिल जाए, सही गुरु हमें मिल जाए, वही हमारी जीवन की दशा को बदल सकता है। क्योंकि गुरु कोई एक शरीर नहीं है, वो क्या एक तत्व है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी, हम क्या शरीर को, जो शरीरधारी हैं उन्हीं को गुरु मानते हैं, लेकिन ये एक तत्व है जो कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मेरा गुरु, तेरा गुरु, ऐसे शरीर के स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। हम कहते हैं मेरा गुरु वो है, तेरा गुरु वो है, लेकिन नहीं, गुरु तो एक तत्व है। गुरु और शिष्य का संबंध शरीर से नहीं होता है, उसका आत्मा से होता है, आत्मा से मिलन होता है। गुरु पूर्णिमा पे हम दीक्षा लेते हैं तो अपनी साधना को मजबूत करते हैं, अपने भीतर गुरु के तत्व को अनुभव करते हैं। जब हम गुरु को याद करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो विकार हैं वो खत्म होते हैं। तो हमारा जो अंदर अंधेरा है, जो नकारात्मकता है, वो हमारा प्रकाश में बदलने लगता है, पॉजिटिविटी आने लगती है। वो सब जो चित्त में पड़े हमारे अंधकार हैं, अहंकार हैं या कुसंस्कार हैं, वो सब मिटने लगते हैं। तो जो गुरु वो कौन है? जो हमें जीना सिखाते हैं, जो हमें मुक्ति की राह दिखाते हैं, वो असलियत में गुरु हैं। भगवान सदाशिव माता पार्वती जी से कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कि मतलब अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु उसको बचा लेंगे, शिष्य को, लेकिन अगर गुरु ही रूठ जाए तो भगवान भी उसको बचाने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए सच्चा गुरु कौन होगा? जो आपको सही राह दिखा रहा है,
अगर आपको कोई गलत राह पे ले जा रहा है, तो इसका मतलब वो सच्चा गुरु नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु हमारी आत्मा होती है। आप देखिए कि कोई भी गलत काम करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु एक तत्व है, कोई शरीर नहीं है। इसलिए अगर आप गहराई में उतरेंगे और अपने आप से ही पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं शिष्य हूँ, यही आएगा, शिष्य हूँ, मैं शिष्य हूँ। तो मतलब हमारी आत्मा कौन है? जो वो गुरु है। वो देखिए हर छोटे से छोटे गलत काम के लिए भी हमें फट से कहते कि नहीं। तो अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु जो कि हमें अच्छे मार्ग पर लेकर जाए, वो हमारा सही मायने में गुरु होता है। तो इसलिए अगर हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा है जो कि हमें सही मार्ग पर चला सकता है, तो हमारी आत्मा हमारी जो भी 24 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में ही है, वो हमारा सबसे बड़ा गुरु होते हैं। गुरु से अधिक कुछ भी नहीं होता है। और सदगुरु की प्राप्ति ही एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी आत्मा का साक्षात्कार है। भगवान विष्णु का देखिए, गुरु की आवश्यकता सब किसी को पड़ती है। देखिए भगवान विष्णु थे जो अवतार थे, उनके बाद भी, कृष्ण के अवतार होने के बाद भी उन्होंने क्या करा, गुरु संदीपनी के पास में शिक्षा ग्रहण करने गए थे। भगवान राम थे, वो भी विष्णु का अवतार थे, उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया था, विश्वामित्र जी से ज्ञान प्राप्त किया था, तब वो इतने महामानव बन पाए थे। तो सामान्य मनुष्य से लेकर अवतार तक को गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन ये हमें देखना है अपनी आत्मा से। सबसे पहले हमारी आत्मा ही गुरु है कि क्या कोई हमें सही मार्ग पर लेकर जा रहा है या नहीं। अगर कोई हमें अच्छा कुछ सिखा रहा है, अच्छे मार्ग पर लेकर जा रहा है, सही ज्ञान दे रहा है, तो वो हमारे सही मायने में गुरु है। तो दोस्तों, अगर फिर भी आपके पास कोई शंका है, आपका विचार है, तो आप ओजस सोल में जाकर अपने विचारों को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ओजस सोल के बहुत सारे वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब पर हैं। आप वहाँ पर जाकर अपनी अपनी जो जिज्ञासा है, अपने विचार हैं, वहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं और जान सकते हैं। और अभी टाइम हो गया है स्पेशल सेगमेंट का, जिससे हमें फिजिकली और मेंटली आराम मिलता है, उसका मेरा फेवरेट। बताइए आज हम क्या सीखने वाले हैं? देखिए पहले हमने जो मुद्राएं सिखाई थी, एक हाथ से बनाने वाली मुद्राएं सिखाई थी कि जिसे हम एक हाथ से बना सकते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग, मतलब अलग। अब हम जो सिखाने जा रहे हैं वो दोनों हाथों को मिलाकर मुद्राएं बनाई जाती है। तो इसे हम संयुक्त हस्त मुद्रा भी कह सकते हैं, मतलब दोनों हाथों को मिलाई जाने वाली मुद्राएं। क्योंकि मुद्राएं हम चलते फिरते सोते बैठते कभी भी कर सकते हैं, करना बहुत आसान होता है। तो दोनों हाथों से मुद्राएं हम कैसे बना सकते हैं, तो आज हम सीखेंगे स्वास्तिक हस्त मुद्रा। तो स्वास्तिक मतलब जैसे पहले के, मतलब ये बहुत अच्छा करता है स्वास्तिक। जैसे हम स्वास्तिक चिन्ह भी बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं स्वास्तिक चिन्ह? कि वो पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो इसी तरह से जब हम स्वास्तिक हस्त मुद्रा बनाते हैं तो वो हमारे अंदर क्या करेगा, शारीरिक और मानसिक लाभ देगा, क्योंकि वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। तो जब दोनों हाथों को मिलाकर हम पताका मुद्रा बनाकर अपने कलाई पर इस तरह से रखते हैं। देखिए पहले ऐसे रखेंगे हम, कैसे बनाना है उसको मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमने दोनों हाथों को क्रॉस किया हुआ है। तो इसे हमें इस तरह से करके बनाना है कि अपने दोनों हाथों को अपनी कलाई के ऊपर रखना है और दोनों हाथों को इस तरह से बनाना है। मतलब जो हमारी हथेलियां हैं वो अलग अलग रहेंगी, जो इस हथेलियों की पीठ है वो आमने सामने रहेगी। तो पहले हम हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे ले जाके, और इनको धीरे से ऐसे कर देंगे, बस ऐसे करना है। तो इस तरह से स्वास्तिक मुद्रा बनती है। जब हम इसको नियमित रूप से करते हैं तो हम, क्योंकि ये हमारे जीवन में अच्छा करती है, इसलिए इससे शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है। लेकिन जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो उस समय जो हम प्राणायाम है उसके साथ मिलाकर करेंगे कि सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए, लेकिन धीमी लंबी गहरी सांस को लेना है इसे। और इसे 15 मिनट से हम 45 मिनट तक कर सकते हैं। सूर्योदय से पूर्व जब हम इसे करते हैं तो ये अपना लाभ शीघ्रता से देती है, जल्दी देती है और ज्यादा देती है। थैंक यू बीना जी, आपने आए और आपने इतने अच्छे से हम सबको
ज्ञान दिया और हमारी सेहत के बारे में इतना ध्यान रखते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों, अगर फिर भी मैंने जैसे पहले कहा कि आपका कोई भी शंका है, कोई विचार है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, बीना जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कॉल करिए। आप ईमेल आईडी दिया जा रहा है, आप उस पे मेल भी कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं बीना जी से सीधा। और अगर कोई आपको आपका कोई सवाल छूट गया है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे फ़ेसबुक पर जाकर और यूट्यूब पर जाकर ओजस सोल का सहारा लेकर उससे भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय-बाय। नमस्कार। चल अब कॉल कर लें। अब मैं इसमें आयुर्वेद का लाना पड़ेगा या तेरे हिसाब से तो फिर